हाय माय लवीज़, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने टैरो कार्ड से ये पूछने वाली हूँ कि आपके इन लॉज कैसे होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज यही वीडियो बनाऊँ, इसी टॉपिक पर रीडिंग करूँ कि आपके इन लॉज कैसे होंगे। आपके सामने 3 अलग कार्ड्स हैं। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आप उस कार्ड को अपनी पाइल या अपना ग्रुप मान सकते हैं। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे दे दिए गए हैं। अगर आपको और समय लग रहा हो अपनी पाइल या अपना ग्रुप चूज़ करने में, तो आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं और मैं आपको अपने ग्रुप की रीडिंग में मिलूँगी। सी यू देन। हाय ग्रुप 1, आपने अगर ये मैच्योरिटी का कार्ड चूज़ किया था तो ये ग्रुप रीडिंग आपकी है। ये ग्रुप 1 की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार मैंने अपने जो बाकी की रीडिंग्स होती हैं उससे थोड़ा अलग किया है। मैंने पहले से कार्ड्स निकाल के रखे हैं सो दैट आपको शफल के टाइम पे वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो लेट्स सी ग्रुप 1, आपके मॉम इन लॉ की क्या, मदर इन लॉ की क्या एनर्जीज आई हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ग्रुप 1 आपके लिए जो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं, आपकी जो होने वाली सास हैं, उनके मन में आपको लेकर एक प्री कंसीव्ड नोशन है। ओके, आपको मतलब स्पेसिफिकली पर्सनली आपको नहीं लेकर, अपने होने वाली बहू के बारे में उनके मन में प्री कंसीव्ड नोशंस हो सकते हैं। मतलब पहले से उनको ऐसा लग सकता है कि जो बहू आएगी, डॉटर इन लॉ काइंड ऑफ जो एनर्जी होती है, उससे उनको थोड़ा सा डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि बहू जो आएगी वो बाहर से आएगी, वो पता नहीं मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी, बाकी लोगों को कैसे एक्सेप्ट करेगी, और एक सेंस ऑफ कंपटीशन तो नहीं क्रिएट कर देगी। ठीक है, इस तरह की पहले से उनके मन में एक डर है, एक इस तरह का एक इनसिक्योरिटी है। ठीक है, उनको ऐसा लग सकता है। और इसके पीछे या तो उनके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप छोटी बहू हो या आपके पहले एक बहू ऑलरेडी आ चुकी है उनके घर में, तो उस जो बड़ी बहू है उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, या ऐसे कहें कि एज एक्सपेक्टेड नहीं रहे, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बहू के साथ मेरे ऐसे क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, बहुत इमोशनल है, हाईली केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयर करती हैं अपने बच्चों की, अपने फैमिली की, हर एक इंसान के जो भी उनके आसपास है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, एकदम जैसे ओवर इमोशनल इंसान है। उनको कोई ज़ोर से कुछ बोल देगा तो वो डर जाएंगे, इस टाइप की इंसान है वो। लेकिन उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर उनकी कोई एक ऑलरेडी कोई बहू है, आपके आने से पहले कोई बहू रह चुकी है, या फिर अगर उन्होंने अपनी फैमिली में कहीं ऐसा देखा है या अपने आस पड़ोस में ऐसे कहीं होते हुए देखा है जहाँ पे बहू ने सास के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो उस वजह से उनके मन में ये डर बैठ गया है। और अब उनके मन में इनसिक्योरिटी है कि जब उनकी बहू आएगी तो वो भी ऐसी ना निकल जाए कहीं, ऐसा उनको डर है आपको लेकर। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो ईश्वर के तरफ से ब्लेसिंग है उनको, इमोशंस की, दूसरों की इमोशंस की बहुत कदर करती हैं, वैल्यू करती हैं, दूसरों के इमोशंस को समझती हैं, दूसरों को उनको केयर करना आता है, दूसरों से प्यार करना आता है उनको। वो बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना लविंग केयरिंग इंसान है, और वो ऐसा बहता हुआ लव एंड केयर है उनका, वो उस तरह की है। इसलिए उन्होंने पास्ट में उनके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बहुत हुए हैं जहाँ पे लोगों ने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनके साथ मिसबिहेव किया है। शायद हो सकता है उनकी खुद की मदर इन लॉ जो है वो उनको मिसबिहेव करती है, उनके साथ मिसट्रीट किया हो उनको, है ना, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट इंसान होता है लाइफ में, उनके साथ ऐसा बहुत बार होता है कि लोग उनको ना थोड़ा ज़ोर से बोल देते हैं, मिसट्रीट कर लेते हैं या थोड़े से हल्के में ले लेते हैं। तो उनके साथ पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए वो पहले से ही थोड़ा सा एक प्रीकंसीव नोशन लेके बैठी हैं कि अगर बहू आएगी तो वो कैसी आएगी, वो मेरे साथ लड़ाई तो नहीं करेगी, झगड़ा तो नहीं करेगी, मेरी रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी। मुझे तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे यही लग रहे हैं कि जब आप बहू बन के जाओगे उस घर में, तब आपसे पहले से ऑलरेडी कोई बहू वहाँ पे प्रेजेंट होगी, या उनकी ऑलरेडी कोई बहू आई हुई होगी, या ये भी हो सकता है कि उनके रिलेशन में कोई बहू आई है जिनके साथ उनका ऐसा रिलेशन हो गया, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा।
तो उनको डर है मन में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, बट इनिशियली वो इस तरह की एक प्री कंसीव नोशन में बैठेंगी कि क्या पता कैसी निकले, ठीक है। इसलिए इनिशियल डेज़ में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही प्यार से और शांति से उनके साथ बात करें। उनके साथ अगर किसी चीज़ में आपको मतलब गुस्सा आ भी रहा है तो वो गुस्से को दबा के और शांति से बात करें, क्योंकि उनका कभी भी इंटेंशन आपको लेकर गलत नहीं होगा। हो सकता है अपनी डर के वजह से कभी कुछ बोल दें, ओके। लेकिन जब उनको समझ में आएगा कि आप वैसे इंसान हो नहीं जैसे उनको पहले एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। इनिशियल डेज़ में थोड़ी कहा सुनी मुझे दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हल्की सी कहा सुनी या फिर एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी बात पर कि उन्होंने आपसे कुछ बोला कि आप ये कर लो, तो शायद वो आपने नहीं किया या आपको नहीं करना, इस तरह का एक, तो उसके वजह से एक मनमुटाव इनिशियल डेज़ में हो सकता है। बट क्योंकि मैंने जैसे बोला उनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही लविंग केयरिंग है, जैसे इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो वो इस वजह से आगे जाके सारी चीज़ें तो सेटल हो जाएंगी। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या है। ओके, ओके, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पहली बात तो हो सकता है ग्रुप 1 आप में से कुछ लोगों के शायद फादर इन लॉ ना हो, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के फादर इन लॉ कहीं और रहते हों। हो सकता है डिवोर्स हुआ हो आपके इन लॉज़ का, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, ओके। पर आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के फादर इन लॉ की एनर्जी जो है वो काफ़ी चाइल्ड लाइक है। मतलब हो सकता है कि आपके जो फादर इन लॉ हैं उनकी एनर्जी बहुत ही बच्चों जैसी मासूम सी इस तरह की एनर्जी है, और आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठ जाएगा, आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल हो जाएगा, ठीक है। पर ये कम परसेंटेज वालों के लिए है ग्रुप 1। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो इन लॉज़ हैं शायद उनका डिवोर्स हो चुका है, वो शायद अलग अलग रहते हैं, या फिर हो सकता है आपके फादर इन लॉ शायद ना हो, ये भी हो सकता है, कहीं और रहते हों, ये भी हो सकता है, ओके। आपके फादर इन लॉ ने अपनी फैमिली के लिए बहुत स्टेबिलिटी बना के वो गए हैं, मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके गए थे, जिसका अब उनको आपके इन लॉज़ के पूरे फैमिली को उसका बहुत फल मिल रहा है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, बहुत ही अच्छे से देख रेख करी है अपने परिवार की, आपके फादर इन लॉ ने। उनकी जो ओवरऑल एनर्जी जैसी मुझे दिख रही है बहुत ही ज़्यादा, वैसे थोड़े से टेंस्ड रहे हैं ज़्यादातर, अपने पूरी लाइफ थोड़ा टेंशन ज़्यादा लिया है उन्होंने, पर बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने फैमिली के लिए क्या क्या कर दूँ मैं, उस तरह की उनकी एनर्जी रही है। हर कुछ एकदम ऐसा आउट ऑफ देयर वे जो होता है ना, अपने क्षमता से भी बाहर जाकर अपने आप को पुश करके हर तरह का सुख सुविधा देने की कोशिश की है उन्होंने अपने फैमिली को, ओके। और उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो अब बाहर निकल के निखर रहा है। संस्कार किस रूप में कि उनके बच्चे अपनी लाइफ को अच्छे से आगे निभाएं, अच्छे से जिएं, पैरों पे खड़े हो सकें उनके बच्चे अच्छे से। उनको बहुत लायक बनाया उन्होंने अपने बच्चों को, अपने और फाइनेंशियली कोई तकलीफ़ ना हो उनके फैमिली को, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है आपके फादर इन लॉ ने। पूरे फैमिली को अच्छे से साथ लेकर चले हैं और बहुत ध्यान रखा है, ओके। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जब शादी करके जाओ तो आपके जो फ्यूचर फादर इन लॉ हैं शायद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो, जैसे शायद मैंने पहले बोला, मेंशन किया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट अभी ऐसा मुझे ये हो रहा है कि हो सकता है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती हो, जिसकी वजह से वो मोस्टली हो सकता है थोड़े से अपसेट रहते हों। लेकिन आपके आने के बाद, आपके घर में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगेंगे। आपका और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। आपके मदर इन लॉ के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, बट बाद में। लेकिन आपके फादर इन लॉ के साथ जैसा मुझे दिख रहा है, अगर आपके फादर इन लॉ हैं, साथ में रहते हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है, देन इन दैट केस आपके फादर इन लॉ के साथ आपका कनेक्शन जाते ही बन जाएगा, बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल।
बिल्कुल आपको उनके साथ अपने पापा वाली फीलिंग आएगी। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, ओके, ग्रुप 1 आपके जो हस्बैंड के सिबलिंग्स हैं, भाई या बहन, मुझे लगता है एक भाई है एक बहन है, ठीक है, बट डज़ नॉट हैव टू बी फॉर ऑल। हाँ, पर ज़्यादातर के लिए आप लोगों में से मुझे ऐसा लग रहा है आपके हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ओके, दे विल बी वेरी 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 यू नो प्योर काइंड ऑफ पीपल, प्योर हार्टेड काइंड ऑफ पीपल। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है आपके जो सिबलिंग्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं उनमें से शायद कोई एक सिबलिंग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कहीं अब्रॉड जाकर सेटल हो चुके हैं, और जो एक हैं वो शायद आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, या मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस से एज में छोटे हो सकते हैं। ओके, एंड यस, आपका रिलेशन उन दोनों से बहुत अच्छा होगा, बहुत ही कॉर्डियल होगा। वो दोनों बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड हैं। जैसे मैंने इस कार्ड में भी बताया था, आपके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, और आपकी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने भी इतने नर्चरिंग वे में पाला है, इतना लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड रखा है अपने बच्चों की तरफ कि वो ही लव एंड केयर जो है वो उनके बच्चों में आप आज भी झलकता है। और वो संस्कार जो उन्होंने दिए हैं, जैसा आपके फादर इन लॉ जो लिगेसी बना के गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके गए हैं, जो बिज़नेस इस्टेब्लिश करके गए हैं, अगर बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं आपके हस्बैंड और मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस और उनके सिबलिंग्स, ठीक है, उसी चीज़ को, उस लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के जो इन लॉज़ के साइड पे जो है वो फैमिली बिजनेस रन करते हों, ठीक है, आपके जो इन लॉज़ हैं वो फैमिली बिजनेस रन करते हों। आपके इन लॉज़ के साइड में से मुझे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स जो निकल के आ रहे हैं वो मैं देख सकती हूँ। आई कैन से 3, 6, 8, 7, 3 and 8 आई गेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपके इन लॉज के साइड पे किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हों। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के जो सिबलिंग्स होंगे, भाई और बहन, उनके चार्ट में हो सकता है लियो, टॉरस, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। वर्गो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी सम मोर डिटेल्स आपके इन लॉज के बारे में, और थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। उनका जो आपके इन लॉज की बहुत इज़्ज़त है सोसाइटी में, समाज में। लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ही स्वीट इंसान है, बहुत इमोशनल है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। आपके जो मदर इन लॉ है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल, और जैसे मैंने आपको कहा आपके फादर इन लॉ की जो नेचर है काफ़ी चाइल्ड लाइक हो सकता है। चाइल्ड लाइक एज इन मतलब बहुत ही इनोसेंट की बात कर रही हूँ मैं, चाइल्डिश नहीं बोल रही हूँ, दैट्स अ डिफरेंस। मैं इनोसेंस की बात करी, बहुत इनोसेंट है आपके जो फादर इन लॉ हैं। एंड सिमिलरली आपके मदर इन लॉ भी काफ़ी इनोसेंट हैं, काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से संवारा है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। पर उनका जो इनोसेंस है ना दोनों का, वो दिख के आता है। तो समाज में लोगों को, उनके आस पड़ोस के लोगों को पता है, और इस वजह से उनकी बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं। इनके पास फाइनेंसिस में कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियली ये लोग बहुत अबंडेंट हैं, लेकिन फिर भी बावजूद उसके वो लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और इस वजह से उनकी बहुत इज्जत है समाज में, ठीक है। आस पड़ोस के लोगों में, समाज में बहुत इज्जत है उनकी। ओके, हो सकता है आपके मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ, दोनों में से किसी एक को ना बहुत सोशलाइज करना बहुत पसंद है। उनके शायद बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं। एक हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई उनके घर आता है तो हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, बहुत अच्छे से उनको, लोगों को देख रेख करना, लोगों से बात करना, लोगों की आवभगत बहुत अच्छे से करते हैं, वो सब उनको बहुत अच्छे से आता है मतलब। और ये चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से होस्ट करो घर पे। अगर कोई घर पे आता है तो अच्छे से होस्ट करो उनको। ओके, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं आपके दोनों मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने। फैमिली के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लिए हैं। दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं,
ओके। इंटेलेक्चुअल की जहाँ बात होती है, अब जैसे मैंने कहा कि इनोसेंट है, तो इनोसेंट और इंटेलेक्चुअल में आप कंफ्यूज मत हो जाना। इनोसेंट मतलब किसी के लिए कोई नेगेटिव भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है किसी के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं इनोसेंस। बट इंटेलेक्चुअल बहुत हाई है उनका, ठीक है, दे आर वेरी ब्रिलियंट, यू नो। स्पेशली मुझे ये जो आ रहा है ना, ये आपकी मदर इन लॉ के लिए आ रहा है, क्योंकि सेम एनर्जी मदर इन लॉ के लिए यहाँ भी आई थी आपके, इसलिए मुझे तो इट फील्स लाइक आपकी जो मदर इन लॉ है ना, सारे डिसीजंस जो घर के हैं, मेजर डिसीजंस, वो आपकी मदर इन लॉ ही लेती हैं। स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि शायद आपके फादर इन लॉ साथ में नहीं रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली जो सारे डिसीजंस है घर के बड़े अगर कोई लेने हैं तो वो आपकी मदर इन लॉ ही लेती हैं सारे डिसीजंस करके। और क्योंकि वो इसलिए लेती है क्योंकि उनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ही ज़्यादा आगे का सोच कर कि आगे क्या है, फ्यूचर को फोर्सी करना उनको बहुत अच्छे से आता है। ओके। और जब भी कोई जब उनको ये ज़रूरत है ना कि हाँ ये डिसीजन लेना है, इसमें इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के दिमाग लगा कर डिसीजन लेना है, तो बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, वो अपने इमोशंस को साइड में रख के भी बहुत बार आराम से वो अच्छे वाले मतलब इंटेलेक्चुअल डिसीजंस भी लेती हैं, और बहुत अच्छे डिसीजंस लिए उन्होंने लाइफ में। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। दिस कार्ड, ये जो है ये आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स हैं, अवेयरनेस एंड एग्जिस्टेंस। ओके, अब सबसे पहली बात तो ये कि आपका ओवरऑल जो इन लॉज का फैमिली है वो बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत ही अच्छा फैमिली है। इनफैक्ट आपको शायद आपके फ्रेंड्स लेटर ऑन बोल सकते हैं कि आप कितने लकी हो, कितने ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आपके जो इन लॉज हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, वाकई में दे आर ब्यूटिफुल पीपल इनसाइड एंड आउट। लेकिन हो सकता है कि आपके इन लॉज की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस के मामी, चाची, बुआ, काका, उस टाइप के जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी ना बने, तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आपको ये जानना है कि आपके पीठ पीछे कोई अगर बातें फैला रहा है तो वो कौन है, ठीक है। आपके जो इन लॉज की फैमिली है, सास ससुर और देवर ननद, ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, बट एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके जो ननद और देवर हैं, अगर उन लोग की शादी हो गई है तो उनके जो स्पाउस है ना, उनके साथ शायद आपकी थोड़ी कम बने, या हो सकता है वो अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा रखें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है जहाँ आपकी शादी हो वहाँ पे शायद आप छोटी बहू हो, और जो आपकी जो बड़ी वहाँ पे जो बड़ी बहू रहेंगी, हो सकता है उनके साथ आपकी थोड़ी कम बने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये एक गाइडेंस की तरह आया है आपके लिए कि अगर ऐसा है तो इस चीज़ की अवेयरनेस लाओ और अपनी एग्जिस्टेंस पे फोकस करो, ठीक है। अपने आप को डाउट मत करो फिर, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी, वो ये जो इंसान है वो ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, तो वो अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत पसंद किया जाएगा अपने इन लॉज के घर में, आपको बहुत पसंद किया जाएगा। ओके, बिकॉज यू आर वेरी प्योर, वेरी इनोसेंट, एंड आपने अब जैसे आपने अब गाइडेंस भी देख ली है, तो आपको पता है कि आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, तो आपको एक वो स्किल पता है, ठीक है। आपकी एक बहुत ही, जैसे एग्जिस्टेंस का कार्ड भी आया है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आपकी एग्जिस्टेंस वहाँ है, ठीक है। आपको वहाँ बहुत मान सम्मान प्यार मिलेगा, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक आध इंसान इधर उधर से आपको थोड़ा बहुत टेंशन देता भी है, इग्नोर कर सकते हैं आप उसको, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए रीडिंग ग्रुप 1। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ये जनरल रीडिंग थी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करें आप मेरे साथ, तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और बाकी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय ग्रुप 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था इनोसेंस का, तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है टाइम बचाने के लिए।
मैंने जो कार्ड्स हैं वो पहले से शफल करके निकाल के रखे हैं आपके लिए, सो दैट मैं डायरेक्टली जो रीडिंग है वो स्टार्ट कर सकूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल है, पर एट द सेम टाइम बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है, इंट्यूटिव भी हैं, उनको इंट्यूशंस भी बहुत आते हैं और वो अपने इंट्यूशंस पे बहुत भरोसा करती हैं। आपके मदर इन लॉ ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्किंग है या वर्किंग प्रोफेशनल है, या तो जॉब हो सकता है या फिर कोई बिज़नेस कर सकती हैं वो, और जो वो काम करती हैं उसमें उनको बहुत रुचि है, बहुत दिल लगा के काम करती हैं, बहुत पैशन के साथ काम करती हैं। उनका सारा का सारा जो फोकस है पूरी ज़िंदगी उनका उनके पैशन पे ही रहा है, उनके काम पे रहा है, ठीक है। एंड काफ़ी वेल्दी लेडी हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडी हैं आपकी मदर इन लॉ, ठीक है। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना आता है उनको, अपने एक सेल्फ डिपेंडेंट जो होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और आपकी जो मदर इन लॉ है वो एक विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती है, ठीक है। बहुत पढ़ी लिखी हैं, शी इज़ हाईली एजुकेटेड, ओके, बहुत पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं उनके पास, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस भी है काम का, क्योंकि एज़ आई सेड सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने पैशन पे डेडिकेट किया है अपनी ज़िंदगी को, अपने पैशन, अपने काम पे बहुत फोकस है उनका, ओके। इस वजह से उन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल वेल्थ, जैसे मैंने बोला, क्रिएट किया है। उन्होंने काफ़ी शायद प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हुई हैं, अपनी सारी चीज़ें उन्होंने खुद से अपने कमाए हुए पैसों से किया है, ठीक है। इमोशनल कम है, बहुत ही कम है इमोशनल एस्पेक्ट जो बोलते हैं ना, जैसे मदरली फिगर थोड़ी सी, उनमें मदरली इंस्टिंक्ट कम है। ज़्यादा शी इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड इंटिमिडेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब उनके साथ बात करने के पहले लोग 2 बार सोचते हैं या शायद 10 बार सोचते हैं, वो इतनी इंटिमिडेटिंग होकर सामने आती हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, ठीक है। उनके मन में क्या चल रहा है ये जान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। उनके मन में क्या चल रहा है कोई भी इंसान उनको कितनी भी अच्छे से जानता हो, बहुत कम बोलने वालों में से, ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं, बहुत ही कम, शांत रहती हैं, काम से काम रखती हैं, और ज़्यादा किटपिट फिट पे उनका कुछ मतलब नहीं है, इधर उधर की गॉसिप करना बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है जो काम प्रोडक्टिव नहीं है वो काम में मैं अपना एनर्जी कभी डालूंगी ही नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर योर ग्रुप 2। आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल गॉसिप मॉन्गर नहीं है, इसलिए आपकी कहीं पे भी जाके बुराई नहीं करने वाली हैं। वो अपने काम से काम रखती हैं, दूसरों को, मतलब शी इज़ लाइक लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ठीक है। अपने काम पे फोकस करती हैं, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाती, लेकिन वो बहुत अथॉरिटेटिव हैं। उनको ऐसा है कि हाँ मेरा घर मैं संभालूंगी, ये मेरी सत्ता है यहाँ की, मैं एक क्योंकि उन्होंने आज तक इतने अच्छे से हैंडल किया है, तो जब तक उनको भरोसा नहीं होगा कि अगर कोई और उस चीज़ को हैंडल करने आ रहा है तो वो इंसान भी उनके जितना ही अच्छे से हैंडल कर लेगा। इस बात पे जब तक उनको भरोसा नहीं होगा ना, तब तक वो उस प्लेस को नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो यस, दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट योर मदर इन लॉ। आपके मदर इन लॉ की जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी इस टाइप की हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग लेडी, एम्पावर्ड लेडी हैं वो। आपके फादर इन लॉ काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ही सक्सेसफुल है, ओके। एंड हो सकता है आपके फादर इन लॉ को किसी टाइप का एडिक्शन हो, ओके, चांसेस हैं, देर आर चांसेस कि आपके फादर इन लॉ को किसी टाइप का एडिक्शन हो, बट नॉट फॉर ऑल। बट आप में ये वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोगों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद किसी गलत संगत के वजह से वो एडिक्शन हो गया है, अब उनको उसमें से बाहर निकलना है, वो चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, ठीक है। आपका आपके फादर इन लॉ के साथ नेचर बहुत कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा, ओके। आपकी मदर इन लॉ जितनी शांत और जितनी मैच्योर एनर्जी की हैं, आपके फादर इन लॉ उतने ही चुलबुले नेचर के हैं, ठीक है। बहुत बातें करना, गप्पे मारना, बहुत अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बहुत बातें करना, लोगों के साथ बैठकर सोशलाइज करना, ये सब आपके फादर इन लॉ को शायद बहुत पसंद है। अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना, अच्छे से काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं कंपेयर टू योर मदर इन लॉ,
हो सकता है। योर मदर इन लॉ इज़ लाइक अ वॉरियर, ठीक है, एक वो जंग में जाता सिपाही जैसे लड़ता है ना, उस टाइप की आपके मदर इन लॉ की जो एनर्जीज़ हैं वो ऑल पॉजिटिव। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि वो लड़ाकू हैं, वो लड़ाकू नहीं हैं। उन्होंने अपनी लाइफ की जो वॉर्स हैं, लाइफ की जो लड़ाई है उसको बहुत अच्छे से लड़ा है और जीती हैं वो। शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ वॉरियर, शी इज़ अ विनर, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ऑन द अदर हैंड आपके आपके फादर इन लॉ ने भी काफ़ी सक्सेस देखी है लाइफ में। उनको तो शायद किसी चीज़ में अवार्ड्स मिले हैं, हो सकता है वो बहुत ही पॉपुलर हो शायद कहीं पे। ये भी हो सकता है कि आपके फादर इन लॉ शायद सेलिब्रिटी भी पर्सन हो, या फिर अगर नेशन वाइड नहीं भी जाने जाते तो शायद वो जहाँ रहते हैं उनके स्टेट में या उनके सिटी में उनको बहुत जाना जाता है, लोग जाने माने हैं, पॉपुलर हैं, फेमस हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके फादर इन लॉ आपके मदर इन लॉ से एज में शायद छोटे हो सकते हैं। ठीक है, आपके फादर इन लॉ की आप अपने बच्चों से ज़्यादा बनती है कंपेयर टू आपके मदर इन लॉ। ठीक है, अपने बच्चों से ज़्यादा बनती है उनकी, और आपसे भी ज़्यादा बनेगी। ओके, यस, आपके फादर इन लॉ काफ़ी फन लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन है। जैसे मैंने बोला, उनको बातें करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, या सबसे ज़्यादा तो उनको ऐसा है कि मतलब घर सजाओ, घर सजाने में उनको बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा सुंदर घर हो और उसमें सारी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, उनको वो सजा के रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं। बच्चों से बहुत लगाव है, छोटे बच्चों से। अपने बच्चों से तो है ही, अपने बच्चों से तो सबको होता है लगाव, आपसे भी हो जाएगा। आपको भी एकदम अपना बहू नहीं बट डॉटर बना के रखेंगे, बेटी बना के रखेंगे आपको। बट उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे उनको बहुत लगाव है। ओके, अभी देखते हैं कि आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं उनकी क्या एनर्जीज़ है। सो एज आई फील आपके स्पाउस के शायद एक शायद सिबलिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि एक सिस्टर है सिर्फ आपके स्पाउस की, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। जो सिस्टर हैं हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है, वो शायद बड़ी हैं, या फिर अगर छोटी भी हैं तो शी इज़ द मोस्ट पैम्पर्ड वन। शी इज़ वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी वेल कल्चर्ड, वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल है। और शायद उनका खुद का या तो कुछ फैमिली बिजनेस में है वो, या फिर उन्होंने अपना खुद का कुछ तो बिज़नेस सेटअप किया हुआ है। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन फील हियर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके हस्बैंड के जो दूसरे सिबलिंग है, अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टर, जो दूसरे सिबलिंग है, हो सकता है कि वो फैमिली से अलग हो चुके हैं। ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न अलग हो चुके हैं, साथ में तो नहीं रहते हैं, और मतलब शायद रिलेशन भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आई फील लाइक आपका जो कनेक्शन रहेगा या आपका जो रिलेशनशिप रहेगा अपने हस्बैंड के सिबलिंग्स के साथ, वो बहुत न्यूट्रल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मीडियम रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा गहरा, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं। बिकॉज़ ये लोग बहुत कम बात करने वालों में से हैं। जो आपके हस्बैंड के जो दोनों सिबलिंग्स हैं वो दोनों भी बहुत कम बात करते हैं, जस्ट लाइक योर मदर इन लॉ। बट दे आर, उनके जो नेचर है ना वो ज़्यादा उनके आपके फादर इन लॉ जैसा है, चाइल्ड लाइक है, बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही, लेकिन वो बात कम करते हैं, जस्ट लाइक योर मदर इन लॉ। कम बोलने वाले लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी रिलेशनशिप भी नहीं होती किसी के साथ उनकी और ना ही किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर सम मोर गाइडेंस, नॉट गाइडेंस एक्चुअली, सम मोर इन्फॉर्मेशन कि आपके जो इन लॉज़ हैं उनको समाज में कैसे देखा जाता है। ठीक है, जो आपके जो इन लॉज़ के आसपास के लोग हैं या फिर जो सोसाइटी के लोग हैं वो उनको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगेन ये चीज़ आई है, ऐसा लगता है कि आपके जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत सोशल इंसान नहीं है। ऑल्दो उनके कनेक्शंस बहुत हाई हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है, बहुत काम किया है अपने ऊपर, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट तो हैं, और इसलिए उनके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत हाई लेवल के लोगों के साथ हैं, मतलब अथॉरिटेटिव लोगों के साथ। हो सकता है पॉलिटिकल कनेक्शंस भी उनके हों, ये भी पॉसिबल है, कुछ ऐसे लोगों के साथ उनके है। इसलिए वो ना आम पब्लिक से थोड़ा सा, उनके पास वैसे टाइम भी नहीं होता क्योंकि वो इतनी बिजी रहती हैं, तो आम पब्लिक जो होती हैं ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, तो लोगों को ना बहुत ही क्लियर आइडिया है नहीं कि वो नेचर वाइज कैसी हैं। ठीक है, लोगों को बहुत इल्यूजन्स है उनके बारे में। कुछ लोग
समझते हैं कि वो किस तरह की नेचर की हैं। कुछ लोग बातें बनाते हैं कि बहुत घमंडी है, इस टाइप का, ऐसे एक्चुअली वो घमंडी है नहीं बिल्कुल भी, इट्स जस्ट दैट वो ज़्यादा बात नहीं करती हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है उनके बारे में, ठीक है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, आपके जो मदर इन लॉ है उनकी जो एनर्जी है वो एक वॉरियर की एनर्जी है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी दिख के आ रही है। प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने लोगों की काफ़ी हेल्प की हुई हो, इसलिए समाज इनको बहुत रिस्पेक्ट तो करता ही है, रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन इल्यूजन्स भी हैं इनके बारे में, ठीक है, कि शायद बहुत रिजर्व नेचर की हैं, शायद कुछ घमंड है क्या, इस तरह के इस तरह का हो सकता है, लेकिन इनको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। आपके फादर इन लॉ ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने बोला, लोगों के साथ उनको इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, वो बहुत ही सोशल काइंड ऑफ पर्सन है, तो उनके साथ लोगों को एक्चुअली ज़्यादा ईजी फील होता है, फ्रेंडली फील होता है, तो उनके साथ ज़्यादा लोग बात करते हैं, ज़्यादा बैठते उठते हैं। आपकी मदर इन लॉ के साथ क्योंकि उनकी इतने हाई कनेक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली उनका सोशल सर्कल मैं नहीं बोलूँगी, बट प्रोफेशनल सर्कल बहुत बड़ा है, लोगों के साथ उनके बहुत जान पहचान है, एंड शी एन्जॉयज़ दैट, शी दैट इज़ हर जॉब, तो वो बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। बट बैठना, हंसी मजाक करना, गप्पे मारना, वो उनका काम, वो उनका नेचर नहीं है, वो आपके फादर इन लॉ का नेचर है, तो उनको उस तरह से देखा जाता है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आया है, सक्सेस एंड क्रिएटिविटी, ओके। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो स्पाउस हैं, फ्यूचर स्पाउस, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं और आप उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। द मोमेंट यू गेट इनटू दिस फैमिली, आप बहुत सारा सक्सेस देखेंगी, बहुत सारा अबंडेंस देखेंगी, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आने लगेगा। आपके जो एस्पिरेशंस हैं, अब आपके एस्पिरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, अगर आप होम मेकर बनना चाहते हैं तो वो एस्पिरेशन है आपका, अगर आप एक प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल बनना चाहती हैं तो वो एस्पिरेशन है आपका, अगर आप बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं तो वो एस्पिरेशन है। जो भी कुछ आपका एस्पिरेशन है उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा आपकी शादी के बाद, ठीक है। आपकी शादी के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, ये मेरे लिए अच्छा है, ये करना चाहिए मुझे। अब आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा आपके इन लॉज की तरफ से, आपके एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, किसी भी तरह का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको अपने इन लॉज की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपका ओवरऑल जो कलेक्टिव रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ, सबके साथ बहुत ही कॉर्डियल रहेगा, ओके मतलब पॉजिटिव रहेगा, आई वुड से बहुत पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गाइडेंस है तो हमें गाइडेंस की तरह लेना है इसको। तो अगर आप क्रिएटिव तरीके से अगर इस चीज़ को करो, ओके, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब आप क्रिएटिविटी की फील्ड में जा सकते हो, या अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसको क्रिएटिवली करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को मतलब आपके जो इन लॉज हैं वो शायद बहुत क्रिएटिव हों, तो वो आपको उस चीज़ में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी निखर के आएगी आपकी शादी के बाद, जब आप इन लॉज के साथ आपका रिलेशन बनेगा, बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इन लॉज के साथ ही रहोगे, ठीक है, अलग रहोगे ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे और खुश रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ खिटपिट कहा सुनी वैसा कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी समझदार लोग हैं। आपके मदर इन लॉ आपके अपने काम में बिजी रहती है, फादर इन लॉ बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है ऑलरेडी। जो सिबलिंग्स इन लॉज हैं वो ऑलरेडी अपने मतलब दे आर ऑल्सो वेरी वेल रेज्ड, अपना बहुत ध्यान रखना, अपना लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना। आपके हस्बैंड के साथ तो आपकी अच्छी बनेगी ही। हस्बैंड वाला वीडियो अगर आप चाहें तो मैं अलग से रीडिंग लेके आऊँगी कि आपका आपके स्पाउस के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, ओके। और यस, ओवरऑल मैं बोलूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इन लॉज के पर्सपेक्टिव से, इन लॉज के साथ रहने के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव और बहुत सक्सेसफुल रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर टाइप करें। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग थी,
और मैं आपको अपनी किसी और रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय ग्रुप 3, अगर आपने एक्सपीरियंस का कार्ड चूज़ किया था, ये कार्ड चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार की रीडिंग में मैंने कार्ड्स को पहले से शफल करके निकाल दिया है सो दैट आपका टाइम बचे और आपको शफलिंग के प्रोसेस को वेट ना करना पड़े उसके लिए, ठीक है, और मैं सीधा स्ट्रेट अवे रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी मदर इन लॉ जो हैं उनका कैसा नेचर रहेगा और आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। सबसे पहली चीज़, आपकी मदर इन लॉ जो हैं वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है उनको शायद कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और वो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इमोशनल हैं और फिज़िकल कम है, ठीक है। ऑब्वियसली फ़िज़िकल एस्पेक्ट पे मतलब फ़िज़िकल को एस्पेक्ट ज़रूर कर रहा है, अफेक्ट ज़रूर हो रही है वो फिज़िकली, लेकिन उसका जो रूट कॉज है ना वो इमोशनल है। ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर थिंक करती हैं। ओ माई गॉड, शी ओवर थिंक्स लाइक एनीथिंग। बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकर है आपकी जो मदर इन लॉ है वो। एंड आई हैव नो आइडिया वाई शी डज दैट सो मच, क्योंकि उनको ईश्वर की ब्लेसिंग है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास। इनफैक्ट जो उनको लगता है ना कि ये चीज़ नहीं है मेरे पास, वो भी चीज़ एक्चुअली उनके पास है, पर उनका वहाँ पे ध्यान ही नहीं है। वो उस चीज़ को देख नहीं पाती हैं कि ठीक है ये चीज़ भी, इसकी भी कमी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं एक्चुअली उनकी लाइफ में, पर फिर भी समहाउ वो एक डिप्रेशन वाली स्टेट में है। अगेन, डिप्रेशन जिसको होता है उसका कोई ठोस रीज़न होता नहीं है। डिप्रेशन इज़ इन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो रीज़न है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिप्रेशन ही है उनको, बट उनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब रहती है और ज़्यादातर ख़राब रहती है। वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करती है, बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करना, फैमिली को सेवा करना, सबको देखना, सबका ध्यान रखना, केयरिंग रहना, सब कुछ, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं, कभी नहीं रखती हैं। ओके, ये आपके मदर इन लॉ का जो करंट ये है एनर्जी है वो ये है। आपका मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी मदर इन लॉ आपको अपने बच्चे जैसा रखेंगे कि मेरा बच्चा है, ठीक है, और आप भी उनको अपनी माँ जैसा ट्रीट करेंगे। आप अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत लकी हैं, क्योंकि आप जैसे ही उस फैमिली में जाएंगी आपकी मदर इन लॉ की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड भी हो जाएंगी। आपको उनको ये बहुत है कि मैं अपनी बहू को बहुत ही सजा के रखूँ, सुंदर बना के रखूँ। हो सकता है आप एक्चुअली बहुत गुड लुकिंग हो, और अगर आपको ऐसा नहीं भी लगता है तो भी एटलीस्ट आपकी मदर इन लॉ को ऐसा ज़रूर लगेगा कि आप बहुत ही ऑस्पिशियस है, उनकी फैमिली के लिए बहुत लकी हैं। आप जब से आई हैं तब से उनकी फैमिली में बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं, अबंडेंट हो गई है, और ज़्यादा फाइनेंशियली बोलो या फिर पॉजिटिविटी बोलो, प्रॉस्पेरिटी बोलो, जो भी बोलो, हर चीज़ बढ़ गई है आपके आने के बाद। ऐसा आपकी मदर इन लॉ को आपके लिए लगेगा, और वो आपको बहुत लकी, बहुत ऑस्पिशियस मानेंगी, और इस वजह से भी आप दोनों का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई फील लाइक आपके मदर इन लॉ के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे इतना कनेक्टेड फील करेंगी। ओके, आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगेंगी आपकी मदर इन लॉ शादी के बाद। जब आप मतलब शादी के बाद जब आप उस घर में जाओगे तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो आप पर भरोसा करेंगी। आप उतने ज़्यादा मतलब उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाओगे। ओके, यस, और आप पे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा उनको। आपके जो मदर इन लॉ हैं आपके ऊपर, आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, आपके लिए अच्छे अच्छे गहने खरीदना, आपको अच्छा खाना खिलाना, अच्छे से रखना, प्यार से रखना, ये सब का उनको बहुत शौक़ होगा, बहुत शौक़ से। आपका शायद वो प्यार से कुछ नाम भी रखें, आपको अलग से कुछ और नाम से बुलाएं प्यार से, तो वो एक उनका एक शौक़ है कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसको ऐसे रखूँगी, वैसे रखूँगी, इतना प्यार करूँगी, इतना अच्छे से रखूँगी, उस टाइप का है। तो आपके मदर इन लॉ के साथ आपका जो बिहेवियर है और जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव होगा। आपके फादर इन लॉ के बारे में देख लें। आपके फादर इन लॉ एक पीपल्स पर्सन है। आपके फादर इन लॉ की लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं, लोगों के साथ उठना बैठना उनको पसंद है, एक्सट्रोवर्टेड हैं,
उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं, बहुत वेल विशर्स हैं उनके। पीठ पीछे बात करने वाले लोग बहुत कम ही हैं उनकी लाइफ में। ज़्यादातर उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं और उनके बारे में अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिविटी ही रेडिएट करते हैं। आपके फादर इन लॉ ने बहुत अच्छी संपत्ति बना के रखी है अपने फैमिली के लिए और वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। आपके फादर इन लॉ काफ़ी प्रैक्टिकल है। जैसे आपके मॉम इन लॉ जो है, मदर इन लॉ जो है, वो इतनी इमोशनल हैं और इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उनको। ऑन द कॉन्ट्ररी उसके बिल्कुल उल्टा आपके फादर इन लॉ वैसे नहीं है। आपके फादर इन लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेंटली और इमोशनली और काफ़ी प्रैक्टिकल है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो दिमाग से ज़्यादा लेते हैं, दिल से कम। ओके। और अपना बिजनेस या अपना जॉब जो भी कुछ है उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से किया है। ठीक है। जैसे जब मैंने बोला कि संपत्ति बहुत क्रिएट करके रखी है, मतलब उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें जो बना के रखी हैं वो उन्होंने आपकी मदर इन लॉ के नाम पे करके रखी हैं। ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग, बहुत बहुत गहरी बॉन्डिंग है आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच में। और उन्होंने ज़्यादातर जो चीज़ें प्रॉपर्टी के नाम पे जो बना के रखी है वो आपके मदर इन लॉ के नाम पे बना के रखी है, कुछ अपने नाम पे भी रखी हैं ऑफ कोर्स। और उसको बहुत अच्छे से, मतलब धन संचय जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से करके रखा है फैमिली के लिए। सब कुछ तो उन्होंने अच्छे से करके दे दिया है। अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना के दे दी है, अपने बच्चों के लिए एक स्टेबिलिटी बना के दे दी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के दी है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। ठीक है। आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनल रहेगा। ठीक है। आप ज़्यादा कनेक्टेड तो ऑल्दो अपनी मदर इन लॉ के साथ रहेंगी, लेकिन आपके फादर इन लॉ के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। ओके। वो भी आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ऑस्पिशियस मानेंगे कि हाँ, इस लड़की के आने के बाद से हमारे और भी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो गई और ज़्यादा फाइनेंशियली हम अबंडेंट हो गए और पॉजिटिविटी आ गई घर में और रौनक आ गई है, ऐसा आपके फादर इन लॉ मानेंगे। आपके आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके फादर इन लॉ जिसका टेंशन छोड़ देंगे। ठीक है कि ठीक है अब ये आ गई है, अब ये देख सकती है इस चीज़ को, इसका ये ध्यान रख लेगी, उसका वो ध्यान रख लेगी। मतलब उनको आपके ऊपर, अगेन आपके फादर इन लॉ को भी आप पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। आपके भरोसे पे वो काफ़ी सारी चीज़ें आपके भरोसे पे छोड़ेंगे कि हाँ ठीक है ये चीज़ का ध्यान तो मेरी बहू रख लेगी। ठीक है। तो आपको बहुत ही लविंग और बहुत कॉर्डियल इन्वायरमेंट मिलेगा आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की तरफ से। आप देखते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है। ओके। जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, आपके जो आपके जो स्पाउस के सिबलिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग काइंड ऑफ पीपल हैं। बहुत पॉजिटिव, ऑस्पिशियस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, केयर करते हैं लोगों की। और आपको तो मतलब बिल्कुल ऐसा कि मतलब ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ऐसे आपको वो लोग रखेंगे, ध्यान रखेंगे ऐसे आपका। बहुत सराखों पे रखा जाएगा आपको कि ये जो बोले वो होगा, ये जो चाहे वो इसको मिलेगा। ठीक है। ये जो डिसीजन लेगी वो ज़रूर होगा। आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है यार। अब ये तो मतलब सिबलिंग्स की तरफ से भी आ गया अब तो। मतलब मदर इन लॉ तो आपसे प्यार करती है, फादर इन लॉ भी आपको प्यार करते हैं और आपके जो हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपको बहुत लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, नर्चर करते हैं। तो बेसिकली आपका जो पूरा फैमिली है वो आपको पूरी तरह से पॉजिटिव मिला है, बहुत अच्छा मिला है, बहुत अबंडेंट मिला है। और आपकी जो ओवरऑल इन लॉज की तरफ की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है। आप देखते हैं आपके इन लॉज को समाज कैसा देखता है। ठीक है। मैं एक और कार्ड लूँगी इस चीज़ के लिए। ओके। समाज में आपके इन लॉज की कैसी रेप्यूटेशन है, लोग कैसे देखते हैं उनको। तो सबसे पहले तो आपके इन लॉ, आपके जो हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं वो बहुत ही मतलब एक आदर्श बच्चों की तरह देखे जाते हैं, आदर्श संतानों की तरह देखे जाते हैं समाज में। जो उनके आसपास के लोग हैं या जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, वो लोग आपके हस्बैंड और उनके सिबलिंग्स सब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट और आइडियल किड्स जैसे होने चाहिए माँ बाप के लिए, वैसे उनको देखा जाता है। ठीक है। और ये फैमिली को आइडियलाइज़ किया जाता है सोसाइटी में। ठीक है। जितने भी लोग इनके आसपास के जानने वाले हैं, जान पहचान के रिलेटिव्स हैं, वो सब लोग इनकी फैमिली को आइडियलाइज़ करते हैं कि मतलब ये तो परफेक्ट फैमिली, पिक्चर परफेक्ट फैमिली, इस फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फैमिली अगर हो, आदर्श फैमिली तो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है।
अभी मुझे ये बोलते बोलते बॉलीवुड की जो हैप्पी फैमिली वाली जो मूवीज़ होती है ना वो याद आ रही है। तो बेसिकली ऐसा ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि शायद समाज में ऐसा माना जाता है कि ये लोग बहुत ही मतलब बुरे टाइम से गुज़र के इतने अच्छे ब्यूटीफुल टाइम में ब्लूम हुए हैं। शायद पास्ट इनका इतना इतना फ्लरिशिंग नहीं रहा है जितना अभी प्रेजेंट इनका है, और ये शायद लोगों ने होते हुए देखा है, लोगों ने शायद इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जी तोड़ लगन, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा काम करके अपना जो है ना फ्यूचर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और इतना पॉजिटिव बनाया है। शायद ये हमेशा से इतने अकम्पलिश्ड नहीं थे और ये लोगों ने होते हुए देखा है। तो इस वजह से लोग इनकी जो फैमिली है उनको उसको आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा देखते हैं कि मतलब इंस्पायरिंग फैमिली है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। लोग इनकी मिसालें भी देते हैं कि देखो वो फैमिली कितनी अच्छी है, उसने मतलब पूरा फैमिली ने कितने अच्छे से अपना पास्ट में से निकल के और इतने अच्छे से अपना प्रेजेंट बनाया, कितना ब्यूटीफुली अपना फ्यूचर बनाया और सिक्योर भी किया है। आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि पहले तो आपको अगर कोई प्री कंसीव्ड नोशंस हैं इन लॉज को लेकर कि इन लॉज ऐसे होते हैं, इन लॉज वैसे होते हैं और बहुत बच के रहना चाहिए और ये वो, तो प्लीज़ उस प्री कंसीव्ड नोशन को उठाकर पुड़िया बनाकर फेंक दो डस्टबिन में, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको न्यू विजन रखने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने इन लॉज की तरफ से, ठीक है। एक नया आपकी पर्सनैलिटी तो मतलब बहुत ही नई चेंज होके उभर के आएगी, पॉजिटिव होकर। जितना ये लोग आपको पॉजिटिव मानते हैं उतना ही और ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे और ज़्यादा। आप एक्चुअली अपने आप को उतना पॉजिटिव और उतना ऑस्पिशियस शायद नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप इस फैमिली में जाएंगे और इतना रिकग्निशन आपको मिलेगा यहाँ से, तो आप ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट भी हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आपकी बढ़ भी जाएगी। तो आपको आपके लिए गाइडेंस आया है कि अगर आप में कोई प्री कंसीव नोशन है या कुछ ऐसा इल्यूजन है कि इन लॉज तो वैसे होते हैं ऐसे होते हैं, तो वो इल्यूजन को आप हटा दीजिए अपने मन से, ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई डिसीजन लेने में अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं, जैसे अगर हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही हो अभी और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो वो पोस्टपोन अगर आप कर रहे हैं या अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आपके लिए गाइडेंस आया कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वैसी ना हो, ठीक है। तो अच्छे से पूरा क्लियर पिक्चर देखिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे लोग हैं, क्या नहीं है, क्या है, और उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। जल्दीबाजी में भी मत लीजिए और बहुत ज़्यादा भी डिले मत करिए, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप 3। सो दिस वाज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 3। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो या आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर टाइप करना। अगर ये जनरल रीडिंग थी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। इस रीडिंग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और मैं आपको अपनी अगली रीडिंग में मिलूँगी किसी और टॉपिक पे। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।